नमस्कार दोस्तों, डिजिटल गुरुकुल में मैं श्रीकांत आप लोग सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। इंपॉर्टेंट जीके जीएस के सेशन में आपका स्वागत है। इस सेशन में हम लोग एक एक स्टेट्स को कवर कर रहे थे और उनसे संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं उसे हम लोग कवर कर रहे थे। ये इसका दूसरा सेशन है। इसका फर्स्ट सेशन ऑलरेडी हमने अपलोड कर दिया है, आप लोग देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज के सेशन में हम लोग कवर करेंगे उत्तर प्रदेश को। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले आपको मैप में दिखा दूं, ये है उत्तर प्रदेश। इसके पहले सेशन में हम लोगों ने उत्तराखंड को कवर किया था, जो कि उत्तर प्रदेश से अलग होकर बना है सन 2000 में। बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश की फॉर्मेशन पहले जान लेते हैं। जनवरी 1950 में इसका फॉर्मेशन हुआ था। उत्तर प्रदेश का कुल 75 डिस्ट्रिक्ट है। यहाँ पे लोकसभा सीट 80, राज्यसभा सीट 31 और 403 विधानसभा सीट है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में सबसे ज्यादा लोकसभा सीट भारत के किस राज्य में है, तो वो एक उत्तर प्रदेश है। ध्यान रखिए। इसकी राजधानी की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। इसके बारे में भी कई सारे प्रश्न बनते हैं, हम लोग आगे कवर करेंगे। यहाँ का मुख्यमंत्री यानी चीफ मिनिस्टर है योगी आदित्यनाथ। यहाँ बीजेपी की सरकार है। यहाँ के गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। गवर्नर से एक प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि भारत की पहली महिला गवर्नर कौन थी और किस राज्य से उनका संबंध था। तो भारत की पहली महिला गवर्नर सरोजिनी नायडू थी और वो कहां से थी, वो उत्तर प्रदेश से ही थी। वर्तमान में उत्तर प्रदेश की गवर्नर है कौन, आनंदीबेन पटेल। पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश का स्टेट डांस कौन सा है, तो यहाँ का स्टेट डांस है कथक। ध्यान रखिए, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया। दुधवा नेशनल पार्क कहां पे है, तो यह है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश का हाईकोर्ट कहां पे है, इलाहाबाद। यहां से भी एक प्रश्न बनते हैं कि भारत का सबसे पुराना हाईकोर्ट कौन सा है, तो वो है कलकत्ता। ध्यान रखिए। अब एग्जाम में पूछा जाता है कि चौथा हाईकोर्ट कौन सा था जो बना था, क्योंकि पहली बार में 3 हाईकोर्ट बना था, आपको पता है। कलकत्ता हाईकोर्ट, बंबई हाईकोर्ट और मद्रास हाईकोर्ट, जो कि कब बना था, 1862 में बना था। उनमें से सबसे पुराना था कौन, कलकत्ता हाईकोर्ट। बट उसके बाद सबसे पहले कौन से बना, वो है इलाहाबाद हाईकोर्ट, जो कि उत्तर प्रदेश का हाईकोर्ट है, 1866 में बना। और उसके मुख्य न्यायाधीश अभी कौन है, गोविंद माथुर जी हैं। तो इस प्रकार से ओल्डेस्ट हाईकोर्ट में चौथा सबसे पुराना हाईकोर्ट है कौन सा, इलाहाबाद हाईकोर्ट। एग्जाम में जो प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं कि लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है, तो ये गोमती नदी के किनारे स्थित है। ध्यान रखिए। इसके अलावा वर्चुअल कोर्ट के जरिए सुनवाई करने वाला पहला राज्य कौन सा बना था कोविड के दौरान, तो वो था उत्तर प्रदेश। इसके अलावा भारत का पहला मेगा चमड़ा उद्योग पार्क कहां बनाया जा रहा है, तो उत्तर प्रदेश के कानपुर में। और हाल ही में उत्तर प्रदेश के पीलीभीत टाइगर रिजर्व को बाघों की आबादी दुगनी करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला है। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपसे पूछा जाए पीलीभीत टाइगर रिजर्व कहां पे है, तो ये उत्तर प्रदेश में है। इसके अलावा क्या प्रश्न बन सकता है कि जानवरों का पहला डीएनए बैंक कहां बनाया गया, तो उत्तर प्रदेश के बरेली में। भारत का पहला हाथी अस्पताल कहां बनाया गया, तो उत्तर प्रदेश के मथुरा में। और चरकुला नृत्य किस राज्य से संबंधित है, तो ये उत्तर प्रदेश से संबंधित है। उत्तर प्रदेश को नवाबों का शहर कहा जाता है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ को हम लोग नवाबों का शहर कहते हैं। इसके अलावा पूछा जाता है कि देश की पहली चीनी मिल कहां स्थापित की गई थी, तो 1903 में उत्तर प्रदेश के देवरिया में भारत की पहली चीनी मिल का स्थापना किया गया था। इसके अलावा माफ कीजिए दोस्तों, एग्जाम में पूछा गया कि अयोध्या का जो बाबरी मस्जिद है उसका निर्माण किसके द्वारा किया गया था, तो मुगल शासक बाबर के सेनापति मीर बांकी के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। और आगरा के लाल किले का निर्माण किसके द्वारा किया गया था, अकबर के द्वारा। और रिसेंटली यूपी पीसीएस में पूछा गया कि आगरा नगर की स्थापना किसने की थी, तो सिकंदर लोदी के द्वारा आगरा नगर की स्थापना की गई थी। इसके अलावा कई सारे प्रश्न बनते हैं, जैसे केंद्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र कहां पे है, तो उत्तर प्रदेश की मथुरा में है। एग्जाम में एक और प्रश्न पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक रूप से पाई जाने वाली जनजाति कौन सी है, तो गौंड जनजाति सर्वाधिक रूप से पाई जाती है उत्तर प्रदेश में। इसके अलावा एग्जाम में पूछा गया कि वह शहर कौन सा है जहां प्रधानमंत्री द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय पुरातत्व संस्थान का उद्घाटन किया गया, तो वह है ग्रेटर नोएडा, जो कि उत्तर प्रदेश में है। इसके अलावा पूछा जाता है कि धौली गंगा नदी और अलकनंदा नदी किस स्थान पर मिलती है, तो ये दोनों विष्णुप्रयाग में जाकर मिलती है। इसके अलावा बता दूं कि उत्तर प्रदेश ही अमीर खुसरो की जन्मस्थली भी है। उत्तर प्रदेश के एटा में उनका जन्म हुआ था। तो ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं जो पूछे जाते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में। चलिए, आज के लिए आपका प्रश्न है, आपको बताना है कि हाल ही में गिद्ध संरक्षण केंद्र किस राज्य में खोला गया। आपको इसका उत्तर कमेंट बॉक्स से कमेंट करके बताना है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। नई सेशन में फिर से मिलेंगे और बाकी सेशंस की लिस्ट आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।